खाली पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर बन गया है। इन तीन चूहों जैसा सियासतदान नहीं है। ये जो तीन चूहे, आपको नाम याद है चूहों के? ये तो एक ही चूहे का नाम है यार, तो एक ही चूहे का नाम है। और मकसूद चपरासी के अब्बा का नाम क्या है? सोबल। और एक बड़े साइज का चूहा है, वो इतना बड़ा चूहा है कि सिंध की सारी गंदुम खा गया, सिंध का सारा पानी पी गया, सिंध की जमीनें हड़प कर रहा है, सिंध के स्कूल तबाह कर दिए, सिंध के अस्पताल तबाह कर दिए, पूरे सिंध को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह आपके साथ मिलके इमरान खान की क़यादत में इस चूहे का शिकार मैं करके दिखाऊंगा। यह चूहा माफिया को, इसका नाम है आसिफ जरदारी, यानी जरदारी माफिया चलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं इससे भी, और उसके वो क्या नाम है जिसकी क्या कांपती है, उससे भी पूछना चाहता हूं कि जरा कभी ये कोई सवाल का जवाब अपने अब्बा से ले लो कि जो तुम्हारे दादा के सिनेमा के बाहर, बेम्बिनो सिनेमा के बाहर अपने बाप से ही चोरी करके टिकट बेचता था, सारी दुनिया में जायदादें कैसे उसकी बन गई। ये तो आपका पैसा है, ये सिंध का पैसा है, ये पाकिस्तान का पैसा है। ये पैसे से इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं और आपस में तीनों चूहे मिल गए और इनका इलाज एक ही शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान। अच्छा जी, अब ये क्या लेके आए? नो कॉन्फिडेंस मोशन। खटक साहब ने आपसे बात की 4 दिन के बाद क्या होने वाला है, मैं भी कहता हूं 4 दिन के बाद क्या होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं ये जितने मोशन लेके आए इनको मोशन लग जाएंगे। अच्छा चलो, अच्छा जी, आखिरी बात, आखिरी 2 मिनट पहले मैं जरा शाजी वेलकम, शाजी 1 मिनट खड़े रहे, जरा पूछे सिंध से कितने लोग आए हैं और आ रहे हैं? अच्छा जी, जरा ये बता देते हैं आपको जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके क्यों आए हैं। उसकी 2, 4, 6 वजूहात हैं। इसलिए लेके आए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी इतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ एफबीआर में जितना इमरान खान ने किया। इसलिए लेके आए कि इमरान खान ने आईपीपी की नेगोशिएशन ठीक कर दी। इसलिए लेके आए कि फैटिफ से इमरान खान पाकिस्तान की जान छुड़वाने लगा है। इसलिए लेके आए हैं कि कश्मीर को इमरान खान ने इंटरनेशनल दुनिया में एक इशू बना के खड़ा कर दिया है। इसलिए लेके आए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए लेके आए हैं कि तारीख में पाकिस्तान के रिजर्व इतनी थे जितने आज हैं। इसलिए लेके आए कि 9 डैम नए बना रहा है इमरान खान। इसलिए लेके आए हैं कि आलम इस्लाम में इस्लामोफोबिया को यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को दिन बनाने वाले का नाम है इमरान खान। इसलिए ये 3 चूहे चल गए। आखिर में इसलिए लेके आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सिंध कार्ड मिल गया, मेरे सिंधी भाइयों, ये आपको सिंध में सेहत कार्ड नहीं देने लगे, ये आपको इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाके सिंधी को भी सेहत कार्ड देगी। और आखिर में फैसल कह रहा है ब्रेक लगा लूं,
रिकॉर्डिंग की बात कर लें, कारगे की बात कर लें, ये सारे मसले इमरान खान ने ठीक कर दिए। लेकिन सबसे आखिर में जो जरूरी मैं बताना चाहता हूं, वो इसलिए लेके आए हैं कि एक खुददार, ईमानदार और वफादार लीडर ने क्या कहा? एब्सोल्युटली। ये एब्सोल्युटली नॉट से बहुत घबराते हैं तीनों, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर हैं चूहों की। याद रखो, ये वो शख्स कह सकता है जिसके अपने असासे भी यहाँ हो, जिसका जीना मरना भी यहाँ हो, और जो आपके लिए और मेरे लिए सोचता है। आखिर में मैं, क्योंकि फैसल साहब बार बार मुझे निकाल रहे हैं कि हो गया, 3 नारे लगा लें, बल्कि 5 लगा लें। पहला नारा सब मिलके, हर मुसलमान का नारा, नारे तकबीर। दूसरा नारा भी हर मुसलमान का नारा है, नारे रिसालत। और तीसरा नारा वो नारा है जिसको लगा के हमारी अफवाज, हमारे जवान हमारे बॉर्डर्स का दफा करते हैं, हमारे दुश्मनों को फेंटा मारते हैं, जिससे दिल उठ जाता है। नारे। आपकी बहुत मेहरबानी। थे और नारे तकबीर। अब से कुछ ही देर के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान यहां तशरीफ लाने वाले हैं। तैयार हो? और वो जो दाएं तरफ लोग हैं, आ जाएं आप भी इधर। जरा हाथ उठा के, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक नजर जाती है, लोग ही लोग हैं। वहां अभी मुझे इत्तला मिली है कि मोटरवे ब्लॉक हो गया है। मोटरवे पे, इधर इस्लामाबाद की सड़कों पे लोग ही लोग हैं। 15 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं। 15 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। इस जगह में नहीं, इस जगह से बाहर भी लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम मौजूद है। और ये कौम एक कौम बनने जा रही है। माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए यकसा तालीम का निसाब बहुत जरूरी था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आपसे वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो यकसा तालीमी निसाब लेकर के आएंगे। और ये मिशन उन्होंने जिसको सौंपा, मैं अब उन्हें दावत खिताब दूंगा, जिन्होंने भरपूर काम किया। और सोशल मीडिया पर ये हमेशा ट्रेंड भी होते रहते हैं